उफ, मैं क्या बताऊं आमिर, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसको कैसे हैंडल करूं। तुम्हें तो पता है कि वो किसी की कोई बात नहीं समझती है। मैं करूं तो मैं क्या करूं? बहुत समझाने की मैंने उसे कोशिश की, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मेरे घर में पहली बहुत मुसीबतें हैं और एक अब रानी अभी टपक पड़ी है। मेरी तो अपनी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ओके, अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रहे थे? अम्मी जी, मैं ना बड़ा हो गया, छोटा बच्चा नहीं हो गया आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं ये कब कह रही थी, मैं तो यूं ही पूछ रही थी। अब चलो आओ, आके खाना खा। मैंने नहीं खाना खा। क्यों? क्योंकि मुझे भूख नहीं। ऐसे कैसे भूख नहीं? चला मेरा बच्चा, शाबाश। मैंने आपसे कहा ना अम्मी जी, मैं बच्चा नहीं हूं अब। ये क्या बात हुई? माँ के लिए तो तुम हमेशा बच्चे ही रहो। अम्मी जी, मैंने खाना नहीं खाना, आप जाएं। वो तो वहां बैठ के डट के खाना खा रही होगी और तुम यहाँ भूखे बैठे हो। रहने की वजह से खाना नहीं खा रहे ना? जब देखो 24 घंटे रानिया के पीछे पड़ी रहा करे आप। तो चली गई, अब नहीं है यहाँ पे, अब तो उसे बख्श दें। तुम मुझसे क्यों लज रहे हो? वो खुद गई है, मैंने तो नहीं भेजा उसको। गई तो आपकी वजह से है ना, और आपको भी पता है कि आपकी वजह से गई। मेरी वजह से? मैं कसूरवार हूँ? उसने धमकी दी थी कि मैं आमिर को लेकर अलग हो जाऊंगी। तो आप भी तो उसे चिढ़ाती रहती हैं हर वक्त। तो बेचारी बेवकूफ है, उसके मुंह में जो आता है वो बोल देती है। क्या कहना चाहते हो? बेवकूफ है रानिया, मासूम है, मैं उसको चिढ़ाती हूँ। पर अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम लेती ना, तो बात इतनी आगे पहुंचती नहीं, घर छोड़ के नहीं जाती वो। सारा कसूर मेरा है। मुझे जहर देके तुम लोग मार क्यों नहीं देते? मेरी तो हर बात तुम लोगों को बुरी लगती है। तुम सब तो फरिश्ता हो ना, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हो सब। मेरी तो कोई बात सुनने तैयार ही नहीं होता। आप क्यों रो रही हैं? मतलब आपको भी मनाऊं अब? अच्छा सॉरी, मैंने आपको थोड़ी कुछ कहा था। मीना ना रोना बंद कर दो प्लीज, चुप कर जाना प्लीज। मैं कैसे मनाऊं आपको? खाना खाएगा? हाँ, फिर आप चुप कर जाए ना, मैं खाना खाऊंगा, आप चुप कर जाए। यस, बैठिए। घर में मेहमान आए हैं और आपने मुझे इतला नहीं दी। वो अचानक आ गई पापा। अचानक? ये लफ्ज ही मुझे पसंद नहीं है। मैं उनके आने की वजह पूछ सकता हूँ? मुझसे मिलने आई है वो पापा। क्यों मिलने आई है? उस दिन जब मैं अपने घर वालों से मिलने गई थी तो वो लोग मुझे रात को वहां रोकना चाहते थे। आप नाराज हो गए, इसीलिए मैं वापस आ गई। वो यहाँ रात को रुकना चाहती है, मेरे साथ कुछ टाइम गुजारना चाहती है। अगर आपकी इजाजत हो तो। पापा, मेरे घर वालों को आपके असूलों का नहीं पता। वक्त के साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाएंगे। पापा, रानिया मेरी बहन है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मुझसे भी बहुत प्यार करती है। मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं उसको इनकार। ठीक है, कोशिश करें कि वो हमारे घर के असूल जल्द समझ जाए। मैं इनको समझाने की कोशिश करूँ। आप जा सकती। थैंक यू पापा। क्या कहा अंकल ने? कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि तुम एक रात को यहाँ ठहर सकती हो। वैसे अपना घर होता है। तुम्हें अपना घर छोड़कर इस तरह नहीं आना चाहिए था। तुम मैदान छोड़कर भाग जाने वाले लोगों में से तो नहीं हो ना? क्या हो, मामी से डर गई थी? मैं किसी से डरती वरती नहीं, मैं और मामी से डरूंगी। मैं मानती हूँ कि मामी का गुस्सा बहुत तेज है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। उनकी बातों का प्लीज बुरा मत मनाया करो। अच्छा, तो फिर क्या मैं दिल की बुरी हूँ? नहीं, तुम दिल की बुरी नहीं हो, तुम काम अक्ल हो। प्यार अच्छा नहीं लगता। अब पहली दफा नाराज होकर आई हूँ,
और खुद ही वापस चली जाऊं। असल परेशानी क्या है भाई? हैं? वो रानिया और मेरी परेशानी कौन है? अब देखिए ना, उसका बचपना, अभी उसको ऐसे राबता के घर नहीं जाना चाहिए और वो चली गई। अच्छी बात है, 2-4 रोज घर से दूर रहेगी तो सबने घर की अहमियत का अंदाजा हो जाएगा, होश ठिकाने आ जाएंगे। वो आपको लग रहा है उसके होश ठिकाने आ जाएंगे? और मुझे शक है कि जो थोड़े बहुत होश बाकी है ना, कहीं वो भी ना चले जाएं। अभी राबिया के घर में इतना सब कुछ देखेगी तो फिर जब यहाँ पे आएगी मुझे ये ना कहे कि उतना बड़ा बंगला लेगी, तो ऐसा करेगी तो क्या करूंगा मैं? कुछ नहीं होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे। हैं? रानिया, अंकल, ये जो आपने मुकर्ररा वक्त पर खाना खाने की पाबंदी लगाई है, अगर किसी को भूख ना लगी हो तो क्या उसे जबरदस्ती खाना खाना पड़ता है? मुकर्रर टाइम पे खाना खाने का ये एक ही फायदा है कि अगर आपने नाश्ता 7:30 बजे किया है तो 1:30 बजे तक आपको भूख लग सकती है, और रात का खाना भी ऐसे ही होता है। लेकिन अंकल, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों खानों के बीच में किसी का कुछ और खाने को दिल करे। आपका भी करता होगा। अगर ऐसा हो तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं। अंकल, मुझे एक बात तो बताएं, क्या आप शुरू से ही ऐसे हैं? मेरा मतलब है, इतने वक्त के पाबंद, असूल परस्त। क्या मैं शुरू से ही ऐसा हूं और मुझे इस बात पे फख्र है। वो पापा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना खाने के बाद हम लोग रानिया को आइसक्रीम के लिए ले जाएं। गुड आइडिया। आइसक्रीम तो मेरी फेवरेट है। घर में आइसक्रीम मौजूद है, अगर और आइसक्रीम मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। वो आइसक्रीम खाना तो बहाना है पापा, हम सोच रहे थे कि बस आउटिंग हो जाएगी। वाह खुर्रम भाई, बहुत अच्छा प्लान है। मैं तो कहती हूँ अंकल, आप भी हमारे साथ चले। सच्ची बता रही हूँ, इतना मजा आएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग जा सकते हैं। आप चलते तो अच्छा लगता। क्या है, क्यों फोन कर रहे हो मुझे? तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना मेरी? तो पता है तुम बहुत बुरी हो। मैं पता है मैं तुम्हारे बगैर 1 मिनट नहीं रह सकता, फिर भी तुम मुझे छोड़ के चली गई। और तुम्हें कौन सी परवाह है मेरी? तो और क्या नहीं है? अगर तुम्हारी परवाह नहीं होती ना तो इस तरह पागलों की तरह तुम्हें बार बार फोन नहीं कर रहा होता। तुम्हारा ये हाल है कि तुम एक दफा मेरा फोन भी नहीं उठा सकते। मेरा फोन साइलेंट पे था। अरे अब इतनी भी क्या नाराजगी रानिया, और वैसे भी तुम्हारा झगड़ा तो अम्मी से है ना, मेरे साथ तो कोई नाराजगी नहीं। तुम मुझे क्यों सजा दे रही? प्लीज वापस आ जाओ। मैं वादा करता हूँ हम मिलके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अच्छा, अगर तुम कह रहे हो तो मैं सोचती हूँ। वैसे मैंने तो तय कर लिया था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। और तुम्हें पता है, राबिया भी कही थी कि मैं जब तक चाहूँ उसके घर में रह सकती हूँ। तो ऐसा ही कहेगी ना, लेकिन अगर तो अपना ही होता है ना। हाँ, मैंने भी यही कहा उसे। तो बस फिर ठीक,
मैं कल तुम्हें लेने आ जाऊंगा। रानिया, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम मुझे मिस कर रही हो ना? हाँ, बहुत मिस कर रही हूँ। पता था मुझे। ओके, तो फिर कल आता हूँ। बस। आप इतनी तेजी से मैसेज कर लेते हैं, इतनी तेजी से तो मैं पढ़ भी नहीं सकती। अरे शॉर्ट फॉर्म में टाइप करता हूँ, पूरे का पूरा सेंटेंस थोड़ी टाइप करता हूँ। और अच्छा हुआ कि रानिया आ गई, वरना हमारे बीच में जो टेंशन थी वो कभी खत्म ना होती। रानिया के आ जाने से हमारे बीच की टेंशन खत्म नहीं हुई। मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि आपने मेरे साथ ये क्यों किया। तुम पूछ ही नहीं सकती, क्योंकि तब तक मैं कोई ना कोई नई टेंशन या नई प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका होगा, और फिर तुम उसके बारे में पूछोगे। इसका मतलब है कि आप जानबूझ के मुझे तकलीफ देना चाहते हैं। जानबूझ के थोड़ी करता हूँ, बस हो जाता है। मुझे अपनी फिक्र नहीं, मुझे पापा की फिक्र है। अगर उनको पता चल गया कि आप उनसे झूठ बोलते तो कितने हर्ट होंगे वो। तुम उनकी फिक्र मत करो, मेरा उनका रिश्ता बहुत गहरा है। तो फिर आप उन्हें क्यों तंग करते हैं? अगर वो आपसे नाराज हो गए तो फिर? हो ही नहीं सकता, वो मुझसे बहुत प्यार करते। और आप उनसे? जाहिर सी बात, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। एक पापा ही तो हैं जिन्होंने बचपन से लेके आज तक मुझे पाला पोसा बड़ा किया। मामा की तरह थोड़ी, जो मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। कहाँ छोड़ के चली गई मामा आपको? मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। क्या पका रहे हैं आप? जी वो साहब ने एक लिस्ट दी हुई है जिसे देखकर रोजाना खाना बनता है। कुछ और बनवाना है तो आप हुक्म कीजिए। नहीं नहीं, जो आप पका रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। पापा आपसे नाराज होते हैं? जी हाँ, पहले होते थे। 2 बार मुझे नौकरी से निकाल भी चुके हैं। कुछ महीनों के बाद मैं वापस आया, साहब से माफिया मांगी तो दोबारा नौकरी पर रख लिया। अब मैं उनके तौर तरीके समझ चुका हूँ, उनकी मर्जी के मुताबिक काम करता हूँ। आपको और कहीं नौकरी नहीं मिलती? रोजगार तो ढूंढने से मिल जाता है, लेकिन साहब जैसा खुदा तर्स और मेहरबान इंसान मैंने कभी नहीं देखा। बहुत अच्छे हैं, गरीबों की इज्जत करते हैं। जब मेरी बेटी की शादी हुई थी तो साहब ने पूरा जहेज दिया और मेरे घर खुद चलकर आए थे मुबारकबाद देने के लिए। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ नौकरी करते हुए? 21 साल और 1 महीना हो गया जी। जब मैं यहाँ पर आया तो खुर्रम साहब वो छोटे बाबू थे। 21 साल हो गए आपको यहाँ पे? कौन कौन होता था उस वक्त यहाँ पर? कमाल साहब, बेगम साहिबा, खुर्रम बाबू। बेगम साहब कहाँ चली गई? पता नहीं, मैं उस वक्त गांव गया हुआ था। तो जब आप वापस आए आपको नहीं बताया कि बेगम साहब कहाँ हैं? पता नहीं, अगर आप इजाजत दे तो जल्दी जल्दी खाना पका लूं। अगर 5 मिनट भी लेट हो गया ना तो कयामत आ जाएगी। बस अब इस शादी को मजीद नहीं घसीट सकती मैं। सब कुछ खत्म करके आजाद होना चाहती हूँ।
कहीं जा रहे हो? जी। कहाँ? वो मैं रानिया को लेने जा रहा हूँ। क्या? ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? किसी से मशवरा करने की जरूरत नहीं है, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, बस यूं ही मुंह उठाए और चल दिए। वो बीवी है मेरी। रानिया को घर छोड़ने से पहले सोचना चाहिए था कि वो तुम्हारी बीवी है। घर छोड़ के चले जाना कोई मामूली बात नहीं होती आमिर। उसने बहुत बड़ी गलती की है और उसको इस बात की सजा मिलनी चाहिए। अम्मी जान, पर क्या अच्छा लगेगा? मैं लेने नहीं जाऊंगा तो इस तरह गैरों के घर में बैठी रहेगी, अच्छा लगेगा? ये हमारा सरदर्द नहीं है, उसका है। जब उसको परवाह नहीं है तो हमें भी नहीं है। देखो आमिर, मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन अब मजीद कुछ नहीं बर्दाश्त करूंगी। देखिए अम्मी, आज लेने नहीं जाऊंगा तो कल, परसों, तरसों जाना तो पड़ेगा ना। तो आज चला जाऊं तो क्या प्रॉब्लम है? तुम नहीं जाओगे, समझे? अम्मी बस। पर मैं बहस मत करो। जाना तो पड़ेगा ना। आई मिस हर, जाना तो पड़ेगा। खुश, मेरा तो दिल जल रहा है। अगर मेरे बस में होता ना, मैं इस इंसान के साथ कभी ना जाती। और तुमने मेरी बहन होकर मुझे सपोर्ट नहीं किया। चाहती तो कर सकती थी। अब मुझे बताओ, मैं उस घर में खुश कैसे रहूंगी? रानिया तुम उस घर में खुश रह सकती हो। वहां तुम्हें आमिर की मोहब्बत हासिल है। बाहर में जाए उसकी मोहब्बत, उससे मुझसे मोहब्बत है, मुझे उससे नहीं है। अगर तुम्हें आमिर से मोहब्बत नहीं है तो शादी क्यों की तुमने उससे? मैंने शादी आमिर की मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि मामी की नफरत की वजह से की थी। उनसे गिन गिन के बदले लेना चाहती थी मैं, वरना मैं और आमिर से शादी करूंगी। सोचा था उन्हें खूब मजा चखाऊंगी, जीना दोबर कर दूंगी। चखा लिया मजा, ले लिए बदले, अब खुश हो? कहाँ लिया है बदला? मुझे तो आग लगी हुई है। दिल करता है कि उनकी चुटियां पकड़कर खींचूं और अपने पैर पकड़वाऊं, कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती। और आमिर, वो तो थाली के बैंगन की तरह लुढ़कता रहता है, कोई दम नहीं है उसमें। तो क्या सोच रही हो अब तुम? बस अब इस शादी को मजीद नहीं घसीट सकती मैं। सब कुछ खत्म करके आजाद होना चाहती हूँ। लो, इंटरकॉम बज रहा है, आमिर आ गया होगा। जाओ, जाके से ठीक से बात करो। मोहब्बत करता है वो तुमसे। तुम साथ चलो। तुम जाओ, जाके उसके पास बैठो। मैं चाय लेके थोड़ी देर में आती हूँ। शाबाश। जी जी, राइट। नहीं, मैं इस वक्त एक जगह आया हूँ, बाद में बात करते हैं। ओके। जी तुम यहाँ? यही सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ बैठ के बात करते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसी हरकत करोगी। तुमने behzad को क्यों बुलाया? क्या कहा तुमने? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मुझे सच सच बताओ कि तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया? behzad को? मैंने तो नहीं उसको यहाँ बुलाया। अच्छा, तो फिर वो तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? मुझे क्या पता वो यहाँ क्या कर रहा है।
मैं मान नहीं सकती हूँ कि बगैर बुलाए कोई इस घर के ड्राइंग रूम में आके बैठ जाए। इस घर में इस वक्त सिर्फ तुम हो। तुम्हारी इजाजत के बगैर गार्ड ने उसको अंदर आने कैसे दिया होगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मुझे क्या पता वो यहाँ क्या कर रहा है और तुम हो के बोले जा रही हो। मैंने तो गार्ड से कहा था कि आमिर साहब आए तो उनको ड्राइंग रूम में बिठा लें। मुझे क्या पता था कि behzad आ जाएगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि behzad यहाँ आए हैं। यकीनन तुम्हें धोखा हुआ होगा। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मेरे साथ, दिखाओ मुझे, चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं लेट नहीं हुआ, आप जल्दी आ गए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। असल में मैं कोशिश करता हूँ कि वक्त से पहले पहुंच। बैठे प्लीज। थैंक यू अंकल। क्या लेंगे, चाय या कोल्ड ड्रिंक? जी थैंक यू अंकल, मैं इस वक्त जरा जल्दी में हूँ, मेरी एक और जगह अपॉइंटमेंट है। ठीक है, तो फिर काम की बात कर। सैलाब से मुतासरीन के लिए हमने कुछ मेडिकल कैंप्स लगाए हैं। ये उनकी सर्वे रिपोर्ट है और ये वो मेडिसिन रिक्वायर्ड है जो हमें इन एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अच्छा ये बताएं, ये कैंप्स किन किन इलाकों में कायम किए गए हैं? मुझे इनकी डिटेल्स भी चाहिए। जी सर्वे के मुताबिक ये वो जगहें हैं जहाँ पे हमने अपने मेडिकल कैंप्स लगाए। गुड। पता नहीं उसे यहाँ क्या काम होगा और पापा से पता नहीं वो यहाँ क्यों मिलने आए। हो सकता है कि कोई जानने वाला हो या फिर कोई काम हो। ये मुमकिन नहीं कि वो जानने वाला और इसी तरह आ जाए बगैर बताए। और अगर कोई काम होता तो ऑफिस में जाके मिलता ना, घर क्यों आया था वो? पापा ऐसे तो नहीं मिलते किसी से भी। मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। तुम एक काम करना, खुरम भाई से बहाने बहाने से पूछ लेना। अगर वो कोई करीबी रिश्तेदार हुआ तो खुरम भाई तुम्हें बता देंगे। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? उल्टे सीधे मशवरे क्यों दे रही हो मुझे? उसे पूछा तो उसको शक हो जाएगा, कोई ना कोई हिट मिल जाएगी उसे। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। पता नहीं behzad हमारी जिंदगी में कहाँ से टपक पड़ा। और मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो मेरा घर खराब ना कर दे। कैसी बातें कर रही हो? उसे तो पता भी नहीं कि तुम यहाँ रहती हो। उसने मुझे देखा, वो तो यही समझेगा ना कि मेरा घर है। कौन बचा? आमिर है। हेलो, अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। आमिर आ गया, मैं जा रही हूँ। पता नहीं behzad अभी तक गया भी होगा कि नहीं। मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ बैठी हुई हूँ। जल्दी जाओ, इससे पहले कि आमिर behzad को देख ले। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे सारा कसूर तुम्हारा था। जाओ भी। जी शुक्रिया, आप जाइए, बहुत शुक्रिया। बाइक पे आने की क्या जरूरत थी? टैक्सी नहीं ला सकते थे? सोचेंगे घर में इतनी मैडम बन के घूम रही है और मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रही है। तानिया, तुम्हें भी कुछ नहीं पता। तुम्हें पता है कि दुनिया की सबसे रोमांटिक सवारी मोटरसाइकिल। चुप करो। दो लोग जितना करीब होकर मोटरसाइकिल पे बैठ सकते हैं, किसी और सवारी पे नहीं बैठ। अब जल्दी चलो, बाकी सब लोग भी देख लेंगे। कौन सब लोग देख लेंगे? और देख भी लेंगे तो क्या देख लेंगे? हमें इस तरह की हरकतें मत क्या करो। हरकतें? चलो अब। अरे मोटरसाइकिल तो स्टार्ट करने दो। सेट। अस्सलाम वालेकुम।
तानिया, तुमने गलती से दरवाजा बंद कर दिया है, बैग तो ले लो। रानिया, रानिया, क्या परेशानी है आपको? जी कोई परेशानी नहीं पापा। फिर क्या बात? कोई बात नहीं है। अच्छा, पापा कोई मेहमान आया था। क्या? कौन थे वो? मैं जरूरी नहीं समझता कि आपको या किसी को भी ये बताऊं कि मैं कब, क्यों और किसे मिलता हूं। वो मैं इस घर की बहू हूं। इस घर में कौन आता जाता है, हो सकते हैं वो आपके फ्रेंड हो या कोई करीबी रिश्तेदार हो। मुझे तो इस बात का नहीं मालूम। मैं नहीं चाहती कि वो लोग समझें कि मुझे किसी ने तमीज नहीं सिखाई। कोई हमारे घर आए तो एटलीस्ट उसे जाके मैं सलाम तो करूं ठीक से। जब कोई ऐसा मेहमान आएगा तो आपको इतला मिल जाएगी। आप घर में कुछ नहीं करती, वक्त जाया करती हैं। आप अपनी जॉब कब कंटिन्यू कर रही हैं? मैं कुछ दिन और आराम करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। आपकी मर्जी। थैंक यू। इक्कीस साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है। फिर इन्होंने आपको खाना बनाने की इजाजत क्यों दी? ये किस्सा नहीं चलने वाला। मैं लिख कर देने को तैयार हूँ कि क़यामत तक ये लड़की नहीं सुधरेगी। आप जाकर आमिर से बात करें, उससे कहेंगे इसको तलाक दे दे। वो शौहर नहीं, जोरू का गुलाम है। गुलाम। कितना समझाया था मैंने कि रानिया को लेने मत जा, लेकिन वो कहाँ मेरी बात सुनता है। पता नहीं उसके तो अक्ल पर ताले पड़ गए। रानिया ने क्या घोल कर पिला दिया कि हर वक्त उसी का दम भरता रहता है। क्या हो गया तुम्हें आबदा? वो बीवी है उसकी। काश ये बात रानिया को भी समझा दी होती। बीवी के बिना कुछ फराइज होते हैं। जब जी चाहा उठकर घर छोड़कर चली गई। अगर वो अपनी मर्जी से चली गई थी तो आमिर को क्या मुसीबत पड़ी थी कि उसके सामने घुटने टेक दिए। हाथ पांव जोड़े होंगे ना, मना के ले आया। अच्छा किया ना, मना के ले आया। पर आए घर में कब तक रहती है आखिर वो? हाँ? क्या अच्छा किया उसने? वो तो पहले से अपने आप को तोपची समझती है, अब तो हवा में उड़ती फिरेंगी मोहतरमा। इतनी मगरूर लड़की है। आमिर ने बहुत बुरा किया है। रानिया को उसी गुरूर की सजा मिलनी चाहिए। आबदा क्या हो गया तुम्हें? रानिया जैसी भी है, हमारा बेटा तो खुश है ना। उसको ना सही, अपने बेटे को ही देख लो। क्या देखो अपने बेटे की तरफ? वो मुझे कुछ समझे तब ना। उसके तो दिलो दिमाग में से रानिया छाई हुई है। वो मुझे कुछ समझता ही नहीं है। वो बेचारा क्या करे, चक्की के दो पार्टों में पिस के रह गया। तुम उसकी माँ हो, तुम ही उसकी मजबूरी समझ लो। कैसी मजबूरी? कोई मजबूरी नहीं है। अब रानिया ऐसी फटे खान भी नहीं कि आमिर उसके सामने सर नहीं उठा सकता। छोड़ क्यों नहीं देता वो उसको, ताकि किस्सा ही साफ हो जाए। होश में तो हो तुम। मैं होश में हूँ, लेकिन आमिर होश में नहीं है। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, साफ साफ कहती हूँ। ये किस्सा नहीं चलने वाला। मैं लिख कर देने को तैयार हूँ कि क़यामत तक ये लड़की नहीं सुधरेगी। आप जाकर आमिर से बात करें, उससे कहेंगे इसको तलाक दे दे। क्या हो गया तुम्हें? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो।
ज्यादा गुस्सा करने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर आपको मेरी परवाह है ना तो मेरी बात मान लें, जाके आमिर से बात करें आप। वो आपका आमिर नहीं मानेगा। ठीक है, फिर उससे कह दें कि मेरे गले में फांसी का फंदा डाल दे, क्योंकि मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकती मैं इसके साथ। आपदा मेरी बात। बच्चों, इस तरह से घर किस तरह चलेगा? जब से रानिया राबिया के घर से आई है उसने खुद को कमरे में बंद करके रखा हुआ है। खुदा ना खास्ता वो अपने साथ कुछ कर बैठी तो फिर क्या होगा? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। ठीक कह रहा हूँ बच्चों, इस तरह रोज रोज दंगे फसाद मचाए रखने से घर में भला किसका फायदा है? सब अजियत में। अगर ऐसा माहौल होगा तो रानिया के दिल को सुकून मिलेगा क्या? फिर ऐसा क्यों कर रही है? अल्लाह जाने भैया, तुम तो जानते हो रानिया को, हमेशा से ऐसी ही तबीयत है उसकी, जरा सी मन मौजी मूडी है वो, पर ऐसी झगड़ालू कभी भी नहीं थी। कसम से हमारे घर में कभी ऐसा कोई फसाद नहीं हुआ उसका, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैंने कभी रानिया की तरफदारी नहीं की, उसका कसूर हो या ना हो मैंने हमेशा उसी को डांटा है। लेकिन आपदा भी तो जरा अपने दिल में झांक कर देखे। ये नहीं कह रही कि रानिया का कसूर नहीं है, लेकिन हर वक्त के ताने सुन सुन कर वो ऐसी हो गई है। अगर आपदा उसे बहू के बजाय अपनी बेटी समझे और जरा प्यार से समझाए तो हो सकता है कि वो ऐसी जिद्दी ऐसी झगड़ालू ना बने। अच्छा, बहुत अजियत में हूं मैं, खुदा की कसम। रोजाना की चिक चिक पिक पिक अब बर्दाश्त नहीं है मेरी। घर आने को दिल नहीं चाहता मेरा। समझाएं अपनी बेटी को। मैं नहीं समझा सकती। अगर कोई अब उसे समझा सकता है, उसका दिमाग ठीक कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका शौहर है। शुक्र है कि तुमने दरवाजा खोला। इतना परेशान हो रहा था मैं। ये तुम्हारे लिए। पता था मुझे भूख लगी होगी तुम्हें। पर ये कचरे भी तुम्हारे लिए लाया। रख दो। चलो गुस्सा जाने भी दो। रानिया, घरों में ऐसे मसले होते रहते हैं, हर बात को अपने दिल पे नहीं लगा लेते। और वैसे तुम्हारा मूड तो अच्छा खासा था, लेकिन अचानक क्या हुआ? तुम्हारी अम्मी ने खराब किया मेरा मूड। अम्मी ने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। कुछ नहीं कहा? तुमने देखा जैसे घूर रही थी वो मुझे। कुछ नहीं कहा। रानिया, खुदा का वास्ता है, कभी तो अपनी गलती माना करो। वैसे भी कुछ भी कह लो, अम्मी को सलाम करना बनता था तुम्हारा। पहली बात यह कि तुम बाहर से आ रही हो, दूसरी बात यह कि वो माँ है मेरी, बड़ी है, तो सलाम करना तो बनता है। तुमने नहीं किया, फिर भी उन्होंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, तो तुम इसलिए मुझे घर वापस लाए हो ताकि अपनी अम्मी की अजमत के कसीदे पढ़ सको? चुप करके खाना खाने दो। चुप करके खाना खा लो तुम, ये तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। रख रहा।
मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अक्सर आपसे अब खाने की टेबल पर मुलाकात हो जाती है और ये सारा क्रेडिट राबिया को जाता है। जी पापा, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। राबिया के आने से घर में रौनक हो गई है। साथ खाना खाने में मुझे खुशी होती है। जब मैं अकेले खाता था तो अच्छा नहीं लगता था। शुरू करें? मुजीब साहब। जी साहब। आपने फिर वही गलती की और तीसरी मर्तबा गलती की। मैंने आपको मना किया था कि कीमे में साबुत गरम मसाला नहीं, पिसा हुआ होना चाहिए। गलती हो गई साहब, फिर गलती हो गई। और इसमें पिसा हुआ धनिया भी डाला हुआ है, जबकि मैंने आपको बताया था कि मुझे धनिया बिल्कुल पसंद नहीं है। गलती हो गई। आप अपना सामान बांधे, हिसाब करें और जाए यहां से। गलती इनकी नहीं है पापा, ये कीमा मैंने बनाया है। मेरा इल्जाम ये अपने सर पर ले रहे। मैंने स्टार्ट किया था कि खाना मैं पकाऊंगी। फिर भी गलती मुजीब साहब की है। 21 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है। फिर इन्होंने आपको खाना बनाने की इजाजत क्यों दी? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था। अगर आपका दिल कर रहा था तो आप अपने लिए खाना बना लेती। मुझे ये जबरदस्ती क्यों खाना पड़ रहा है? पापा मैंने सिर्फ कीमा बनाया, बाकी सब कुछ इन्होंने ही बनाया। वो खा लीजिए। मुझे और कुछ नहीं खाना। को रोको, बगैर खाए चले गए। कोई फायदा नहीं, वो नाश्ते से पहले कुछ नहीं खाए। तुम खाओ अपना।